साथ केमिस्ट्री की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो क्लास 10th की केमिस्ट्री जितनी आसान लगती है उतनी आसान नहीं है, और जितनी मुश्किल लगती है उतनी मुश्किल भी नहीं है। बच्चों, हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पूरी लगन के साथ जब सीखेंगे, समझेंगे, तो हम याद भी कर पाएंगे और हर एग्जाम को हम क्रैक कर पाएंगे। तो बच्चों, इससे पहले कि हम हमारे सफर को शुरू करें, मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूंगी। मेरा नाम पूजा है एंड आई हैव परस्यूड माय बीटेक एंड बीएड। आई लव टीचिंग, मेरा पैशन है ये। मुझे मजा आता है बच्चों को कुछ सिखाने में और कुछ ऐसी चीज जो वो अपनी लाइफ में यूज भी कर पाए। इट्स फन स्टूडेंट्स। मस्ती के साथ जब पढ़ाई होती है तो मजेदार तो होगी ही एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली प्रोडक्टिव भी होगी। रिजल्ट भी जरूर आता है बच्चों जब हम खुश होकर पढ़ते हैं, मस्ती के साथ पढ़ते हैं, एक एक चीज को समझते हैं और रटते नहीं। ये बात गौर से सुनिएगा, रटना नहीं है। केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को लॉजिकली समझाने की जिम्मेदारी मेरी। चिंता की कोई बात नहीं है, अपना बेस्ट देंगे हम, और आपके हर मुश्किल को आसान करने की जिम्मेदारी फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म लेते हुए आपके इस संघर्ष में हम आपका साथ देंगे बच्चों। अब बस शुरुआत की देर है और वो शुरुआत आपको यहाँ मिल ही गई है। So students, don't worry at all because you have a team who is going to help you in every problem of class 10. आपका बोर्ड एग्जामिनेशन अब सिर्फ आपका नहीं है बच्चों, हम सब मिलके इसमें योगदान देंगे और आपका रिजल्ट बढ़िया ही नहीं बेस्ट आएगा, मुझे विश्वास है। तो चलिए फिर इस सफर की शुरुआत कर ही लेते हैं। और मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि मैंने इतने बच्चों को पढ़ा रखा है और जो खुशी उनके चेहरों पर आती है उसी के लिए हम काम कर रहे हैं बच्चों। दिस इज माई पैशन, माई लव टुवर्ड्स टीचिंग विच हैव ब्रॉट मी हियर टू टीच यू गाइस। एक बड़े प्लेटफॉर्म पे आप सभी की मदद करने के लिए मैं यहाँ आ चुकी हूँ। तो चलिए इस सफर की हम शुरुआत कर लेते हैं। हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के साथ। और बच्चों, घबराने की कोई बात नहीं है। हर मुश्किल तभी आसान होगी जब हम सीरियसली पॉइंट टू पॉइंट हर बारीकी को गौर से देखें, समझे कि एक्चुअली हुआ क्या है। सो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का नाम बताइए क्या है? बिल्कुल सही सोचा आपने, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। क्या है बच्चों? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो यू नीड नॉट वरी एट ऑल। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारा जो टारगेट है वो है फुल मार्क्स स्कोर करना है हमें साइंस में। मेरे साथ कुछ और टीचर्स हैं बायोलॉजी में और फिजिक्स में जो आपको गाइड करेंगे और केमिस्ट्री की जिम्मेदारी होगी मेरी। 80 और 80 लाने के लिए पूरी टीम आपके साथ मौजूद है एंड डोंट वरी एट ऑल बिकॉज इट इज पॉसिबल। शुरुआत आई एम पॉसिबल से करेंगे बच्चों, इम्पॉसिबल से नहीं। पूरा जोर लगाएंगे और काम जरूर हो जाएगा। तो चलिए फिर फर्स्ट चैप्टर को जल्दी से शुरू कर लेते हैं ज्यादा वक्त को ना गवाते हुए। हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की। जैसे कि मैंने कहा, ये जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एग्जैक्टली इसमें करना क्या है हमें अभी बता देती हूँ। नाम में ही लिखा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो बच्चों, हमें ये जानना होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर का जो नाम है उसमें जो वर्ड है वो होता क्या है? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एंड द बेस ऑफ केमिस्ट्री। सो बच्चों, केमिकल रिएक्शन क्या होता है वो पता होना चाहिए हम। और देखिए क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो केमिकल इक्वेशंस के बारे में भी पता होना चाहिए। इस चैप्टर में इन्हीं दोनों चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, हर एक बारीकी पे ध्यान देने वाले हैं। सो जब केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। अब हम इसी सफर की शुरुआत करेंगे। हम केमिकल रिएक्शन को अच्छे से जानेंगे, फिर केमिकल इक्वेशन को अच्छे से जानेंगे। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में कि वो होता क्या है, कैसे पता चले कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ है, केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है उनको क्या कहेंगे। हाँ जी, इन सभी सवालों के जवाब और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें इज वेटिंग फॉर यू स्टूडेंट्स। सो यू नीड नॉट वरी एट ऑल। अपनी किताबें खोलिए, चैप्टर का नाम लिखिए केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एंड यू नीड नॉट वरी। अच्छे से हर बारीकी पे तो काम करेंगे ही, साथ के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एग्जाम में सवाल कैसे आते हैं, चीजों को याद कैसे किया जाए। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं, डरिएगा नहीं, उनके लिए भी हमारे पास बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें मौजूद है। So students, let's start the first chapter then and understand in detail first of all what is a chemical reaction. शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शन, ये वर्ड सुनते ही आपको अपने दिमाग में पहली बात ये डालनी है कि मुझे क्या क्या पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड 3 पॉइंट्स। हाउ मेनी? 3। सो इन 3 पॉइंट्स का जिक्र करते हैं और एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट है केमिकल रिएक्शन
reaction is a process in which new substances with different properties are formed. हो क्या रहा है? केमिकल रिएक्शन में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होंगे विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। बच्चों, इस एक लाइन में बहुत कुछ छुपा हुआ है, गौर से देखिए और समझिए। डिफरेंट प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है? आपने अपने यंगर क्लासेस में सीखा होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। याद है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में जब हम जो चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं फिजिकल चेंज होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल कंपोजिशन बदल जाती है। यू रिमेंबर ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज में शेप, साइज, टेक्सचर, कलर ये बदल रहा होता है, व्हेयरएज इन केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब कंपोजिशन का ही बदल जाना। सो बच्चों, केमिकल रिएक्शन में जो नया सब्सटेंस बनता है ना, उसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी। कैसी होंगी? अलग होंगी। ये बात क्लियर है? सो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन व्हिच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ये बात ध्यान रखनी है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज। क्या बन रहा है? नया सब्सटेंस बन रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज कैसी है? बिल्कुल अलग है। क्लियर है ये बात? चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डोंट चेंज इनटू अनदर एलिमेंट। खास बात है बच्चों, ये एलिमेंट जो होता है उसके एटम्स होते हैं। हाँ जी, सो एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डजंट चेंज इनटू अनदर एलिमेंट। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में नहीं बदलेगा, तो फिर क्या होगा? देखिए, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। खास बात है बच्चों, ये जो हमें याद रखनी है। यहाँ पर एलिमेंट नहीं बदलेगा, उसी एलिमेंट का एटम रहेगा, पर उनकी प्लेसमेंट रीअरेंज हो जाएंगे, वो अपनी जगह बदल लेंगे। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, वी कैन अंडरस्टैंड दिस बेटर विद एन एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल लेने समझ लेते हैं इसको। देखिए यहाँ गौर से अगर आप देखेंगे तो ये रिएक्शन देखिए, अब यहाँ पर कुछ हो रहा है। AB plus C is giving you A plus BC। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, एक कंपाउंड है AB, क्या है? A और B। सो यहाँ पर ये A है और ये B। समझ गए हो ये बात आप? वेरी गुड। AB नाम का जुड़े हुए एक कंपाउंड है, फिर वो मिल गया C से। किससे जुड़ गया? C से। जब ये एड ऑन हुए, कंबाइन हुए, तो क्या हुआ? देखिए, A प्लस BC बन गया। A यहाँ से अलग हो गया और B जाके C से जुड़ गया, तो A प्लस BC बन गया है बच्चों। क्या बन गया है? A प्लस BC। तो बच्चों अगर आप गौर से देखोगे ना, यहाँ पर एक खास बात है। लेफ्ट हैंड साइड में भी A, B और C है, राइट हैंड साइड में भी A, B और C है। देखा, यही तो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों ही तरफ LHS और RHS में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो प्रोडक्ट्स मतलब जो सब्सटेंसेस थे वही हैं। हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड में A, B, C थे, राइट हैंड साइड में भी A, B, C थे, राइट। और फिर फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ, पहले A B के साथ जुड़ा हुआ था, ये स्प्लिट हो गया, ये अलग हो गए, और ये जाके कैसे मिल गया? देखो, ये B C के साथ जुड़ गया और A अलग रह गया। यहाँ पर ये जो हुआ है ना बच्चों, इसी को हमें समझना है। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टुक प्लेस, राइट और रॉन्ग? हाँ जी, एलिमेंट्स के जो एटम है वो नहीं बदले, सिर्फ और सिर्फ रीअरेंज हो गए हैं। इसको और अच्छे से जानते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्टिसिपेट किया, इनको क्या कहते हैं? राइट हैंड साइड में जो है उन्हें क्या कहेंगे? ये एक्चुअल में दोनों तरफ ये बैलेंस कैसे बन रहा है? इन सभी सवालों के जवाब अभी मिल जाएंगे बच्चों आपको। चलिए फिर इसको समझते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं उन्हें कहा जाता है रिएक्टेंट्स, मतलब जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, जो पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहेंगे। सी, रिएक्टेंट्स आर नथिंग बट द सब्सटेंसेस व्हिच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। जो पार्टिसिपेट करेंगे या जो टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। क्लियर है बच्चों? अब रिएक्टेंट्स मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो फिर जो नया सब्सटेंस बनेगा प्रोडक्ट साइड यानी कि राइट हैंड साइड में जो आएगा वो क्या होगा? देखिए, प्रोडक्ट्स क्या कहेंगे उन्हें हम? प्रोडक्ट्स। द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, दे आर कॉल्ड एज प्रोडक्ट्स। क्लियर है ये बात? जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो बन गए रिएक्टेंट्स, जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ वो बन गया प्रोडक्ट्स। क्लियर है? देखो, एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं हम। यहाँ पर रिएक्टेंट्स लिए गए दो, कौन से हैं वो? अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दो लिए गए रिएक्टेंट्स, अमोनिया एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इनका फिर केमिकल फॉर्मूला देखो, अमोनिया का है NH3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl। अब अमोनिया और HCl मिल गए। क्लियर है बात? देखो, इसको समझने की कोशिश करो। अमोनिया इज मिक्सिंग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड। सो बच्चों, अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिला और क्या बना? अमोनियम क्लोराइड बन गया। सो बच्चों, यहाँ पर क्या हुआ है? देखो, दो रिएक्टेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, एक नया प्रोडक्ट फॉर्म किया, बिल्कुल ही नया सब्सटेंस बन गया। इसका एक और एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फॉर एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल है पानी। H2 plus O2 will give you H2O। सो देखो, रिएक्टेंट साइड कितने एलिमेंट्स हैं? दो। प्रोडक्ट साइड कितने एलिमेंट्स हैं? दो। जितने यहाँ थे उतने ही दूसरी तरफ भी हैं। ये बात समझ चुके हो आप? किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इसमें?